मैं सारिफ के लिए एक जामे मजमून तैयार करूँगा जो माहवारी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर मरकूज़ हो। मेरे ख़याल में सारिफ को सेहत, हिफ़्ज़ान सेहत, खुराक, वर्जिश और जज्बाती सेहत के शाबों में अमली तजावीज़ दरकार हैं। मजमून का ढांचा मंदरजा झेल होगा। इब्तदाइया में माहवारी के अमल की मुख्तसर वजाहत, फिर हिफ़्ज़ान सेहत की अहमियत, सैनिटरी मसनूआत के इंतखाब, दर्द के इंतज़ाम, ग़ज़ाई हदायत, वर्जिश के मशूरे, जज्बाती तवाज़ुन और काम की जगह पर हिकमत अमलियों पर बात करूँगा। मैं उसे साइंसी तौर पर दरस्त मालूमात देते हुए भी नर्म और हमदर्दाना लहजा बरकरार रखूँगा क्योंकि ये एक हसास मौजू है। मैं ये भी यकीनी बनाऊँगा कि तमाम मालूमात सकाफ़ती एतबार से मुनासिब हों और जदीद तबी रहनुमाई के मुताबिक हों। मेरा मकसद सारिफ को बाख्तियार बनाना है कि वो उस दौरान अपनी देखभाल बेहतर तरीके से कर सके, साथ ही किसी भी ख़तरनाक अलामात की निशानदही कर सके जो डॉक्टर से रुजू करने का तकाजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहवारी हैज़ के दौरान एहतियाती तदाबीर। एक मुकम्मल रहनुमा। माहवारी या हैज़ फितरी और सेहतमंद अमल है जो औरत के तौलीदी निज़ाम की सेहत की इलामत है। ये एक ऐसा अमल है जिससे हर लड़की और औरत को ज़िंदगी भर में गुजरना पड़ता है। इस दौरान जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियां रोनुमा होती हैं जिनके उसरात न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती सेहत पर भी पड़ते हैं। इन तब्दीलियों के पेश नज़र माहवारी के दौरान कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है ताकि इस दौरान होने वाली तकालीफ को कम से कम किया जा सके और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये मजमून माहवारी के दौरान अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर एक जामा रहनुमाई पेश करेगा। एक हिफ़्ज़ान सेहत हाइजीन की एहतियातें। माहवारी के दौरान सफाई सुथराई का ख्याल रखना सबसे अहम है। इससे न सिर्फ बदबू और गंदगी से बचा जा सकता है बल्कि इन्फेक्शन के खतरात भी कम हो जाते हैं। बाकायदगी से सैनिटरी पैड, टीम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप तब्दील करें। चाहे आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रही हों, टीम्पोन या फिर मेंस्ट्रुअल कप, उन्हें बाकायदगी से तब्दील करना ज़रूरी है। आमतौर पर हर 4 से 6 घंटे बाद पैड या टीम्पोन तब्दील करना चाहिए। अगर खून का बहाव ज़्यादा हो तो उसे मज़ीद बार बार तब्दील करें। एक ही पैड या टेम्पोन को तवील उर्से तक इस्तेमाल करने से जल्द में खारिश, अर्रजी और बैक्टीरिया की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है जिससे महासे, इन्फेक्शन और टाकिश सिंड्रोम जैसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। नहाने और सफाई का खास ख्याल रखें। रोज़ाना नहाने की आदत अपनाएं। नहाते वक्त हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खुसूसी आज़ा की सफाई आगे से पीछे की तरफ करें ताकि मक़ाद के बैक्टीरिया पेशाब की नाली या अंदरूनी आज़ा में मुंतकिल न हों। उसके लिए हल्के बग़ैर खुशबू वाले साबन का इस्तेमाल करें। तेज़ खुशबू वाले साबन या स्प्रे से परहेज़ करें क्योंकि ये जल्द में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं और नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ सकते हैं। आरामदह और साफ सुथरा ज़ेर जामा पहने। सूतन के कपड़े, कॉटन अंडरवियर पहने जो हुआ की गुज़रगाह रखते हों और नमी जज्ब कर सकें। तंग और मसनूआई रेशों जैसे नायलॉन से बने ज़ेर जामे से परहेज़ करें क्योंकि ये हुआ की आमदुरफ़त रोकते हैं और नमी को कैद करके इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। ज़ेर जामा रोज़ाना तब्दील करें और उसे अच्छी तरह धूप में सूखने दें। इस्तेमाल शुदा सैनिटरी मसनूआत का सही तरीके से तलिफ करें। इस्तेमाल शुदा पैड्स या टीम्पोन्स को कागज़ में लपेट कर कूड़ेदान में फेंकें। उन्हें टॉयलेट में फलिश न करें क्योंकि इससे पाइप्स में रुकावट पैदा हो सकती है। ग़ज़ाई एहतियातें माहवारी के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां जिस्म में सूजिश, इन्फ्लेमेशन और पेट फूलने, ब्लोटिंग का बाइस बन सकती हैं। सही ग़ज़ाई इंतखाब इन मसाइल को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। आयरन और फाइबर से भरपूर ग़ज़ा का इस्तेमाल। खून के बहाव के साथ जिस्म से आयरन भी खारिज होता है जिससे थकावट और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। ऐसी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाएं जो आयरन से भरपूर हों जैसे हरी पत्तों वाली सब्जियां, पालक, साग, खशक मेवाजात, खजूर, कशमिश, अंजीर, सरख, गोशत, एतदाल में दालें और बीज। फाइबर से भरपूर ग़ज़ा, सब्जियां, फल, सारा इनाज कब्ज़ की शिकायत को दूर रखती है जो माहवारी के दौरान एक आम मसला है। नमक, चीनी और कैफ़ीन की मकदार कम करें। नमक ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जिस्म में पानी की मकदार बढ़ाकर पेट फूलने और सूजन का बाइस बनता है।
चीनी की ज़्यादा मिकदार ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव और मोड में तब्दीलियों मूड स्विंग्स को बढ़ा सकती है। कैफीन चाय, काफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स खून की शरियानों को सिकुड़ सकती है, जिससे दर्द में इजाफा हो सकता है। ये बेचैनी और नींद में खलल का भी बायस बन सकती है। सी विटामिन्स और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा, कैल्शियम और विटामिन डी, दूध, दही, पनीर और अंडे का इस्तेमाल दर्द को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। मैग्नीशियम ये पट्ठों के दर्द को आराम पहुंचाने में मदद करता है। केला, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम के अच्छे ज़राया हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली, अखरोट और अलसी के बीज सूजिश और दर्द को कम करने में मुआविन हैं। कसरत से पानी पिएं। पानी की मुनासिब मिकदार जिस्म से जहरीले मादों के अखराज, पेट फूलने और सर दर्द को रोकने में मदद करती है। नीम गर्म पानी पीना खासा फ़ायदेमंद है। हर्बल चाय जैसे अदरक, पुदीना या कीमोमाइल चाय भी सुकून पहुंचाती है। 3. जिस्मानी सरगर्मी और आराम की एहतियातें। माहवारी के दौरान खुद को बिल्कुल गैर फ़ाल कर लेना दरअसल नहीं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रीनुअस वर्जिश से भी परहेज़ करना चाहिए। हल्की वर्जिश करने से एंडोर्फाइंस खारिज होते हैं, जो कुदरती दर्द किश का काम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। तेज़ कदमों से चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक, हल्की योगा, खुसूसन ऐसी पोजेज़ जो पेट के निचले हिस्से में खिंचाव पैदा न करें। स्ट्रेचिंग तैराकी अगर टीमपुन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये दर्द को कम करने में बहुत मौसर है। भरपूर आराम, जिस्म को मुकम्मल आराम की ज़रूरत होती है। नींद पूरी करें और अगर थकावट महसूस हो तो दिन में कुछ देर के लिए लेट जाएं। थके हुए जिस्म पर वर्जिश के बजाय आराम को तरजीह दें। गर्म सीक हीट थेरेपी। पीठ के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखने से पट्ठों में आराम आता है और दर्द में नुमायां कमी वाक़या होती है। गर्म पानी से नहाना भी एक बेहतरीन तरीका है। 4. दर्द के इंतज़ाम की एहतियातें। माहवारी में दर्द एक आम मसइला है जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। गर्म पानी की बोतल, जैसा कि ऊपर बताया गया, ये सबसे महफूज और आसान घरेलू इलाज है। दर्द किश अद्वियात। अगर दर्द शदीद हो तो डॉक्टर के मशूरे से दर्द किश अद्वियात जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन ली जा सकती हैं। ये अद्वियात इस प्रोस्टाग्लैंडिन नामी केमिकल की पैदावार को रोकती हैं, जो दर्द और सूजिश का बायस बनता है। हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक ही दवा लें। डॉक्टर से रुजुआ करें। अगर दर्द इतना शदीद हो कि रोज़मर्रा के काम मुतासिर हो रहे हों, अद्वियात से आराम न आ रहा हो या दर्द में अचानक तब्दीली आई हो, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशूरा करें। ये एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स जैसी किसी बुनियादी बीमारी की अलामत हो सकता है। 5. जज्बाती और नफ्सियाती एहतियातें। हार्मोनल तब्दीलियों के बायस चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी और मूड में उतार चढ़ाव मूड स्विंग्स आम बात है। खुद पर शफकत करें, सेल्फ कंपैशन। ये समझें कि ये जज्बाती तब्दीलियां फितरी हैं और आपकी गलती नहीं है। खुद पर नाराज़ होने के बजाय खुद के साथ नरमी का बर्ताव करें। आरामदायक सरगर्मियाँ। ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हूँ जो आपको खुशी और सुकून देती हूँ, जैसे कोई किताब पढ़ना, पसंदीदा मौसीकी सुनना, दोस्तों से बातचीत करना या कोई हल्की फल्की फिल्म देखना। मुराकिबा और गहरी सांसें। तनाव को कम करने के लिए मुराकबा, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के वर्जिश डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। ये दिल की धड़कन को मामूल पर लाते हैं और जहनी सुकून फराहिम करते हैं। बातचीत। अपने जज्बात किसी करीबी दोस्त, बहन, माँ या शौहर से शेयर करें। अपने एहसासात को दबाने के बजाय उन्हें बयान करना आपको हल्का महसूस करा सकता है। कपड़ों के इंतखाब की एहतियात। आरामदायक और ढीले कपड़े पहने। तंग जीन्स या ऐसे कपड़े जो पेट और कमर के हिस्से पर दबाव डालते हों, इनसे दर्द और तकलीफ में इजाफा हो सकता है। ढीले, आरामदायक कपड़े और इलास्टिक वाली पैंट पहनने को तरजीह दें। ज़रूरी एहतियाती निशानदही रेड फ्लैग्स। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन सूरतों में फ़ौरन डॉक्टर से रुजुआ करें। मामूल से बहुत ज़्यादा खून बहना, हर 1-2 घंटे में पैड टिम्पून तब्दील करना पड़े। माहवारी का दौरानिया 7 दिन से ज़्यादा जारी रहना,
खून के बहुत बड़े क्लॉट्स, जमे हुए खून के टुकड़े का आना, माहवारी के दरमियानी उर्से में दौरान खून स्पार्टिंग होना, तेज बुखार आना और पेट में शदीद दर्द होना, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की अलामत हो सकती है। माहवारी का एकदम बंद हो जाना या गैर मामूली ताखीर होना, हमल की सूरत को छोड़कर। खलासा, माहवारी फितरी अमल है, न कोई बीमारी और न ही कोई शर्मिंदगी की बात। इस दौरान अपने जिस्म की ज़रूरियात को समझना और उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ही औरत की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की कलीद है। हफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, मतवाज़िन ग़ज़ा खाएं, हल्की फल्की वर्जिश करें, भरपूर आराम करें और अपने जज्बात को समझने की कोशिश करें। अगर कोई गैर मामूली बात महसूस हो तो डॉक्टर से मशूरा करने में हचकचाहट महसूस न करें। अपनी सेहत का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी इबादत है। Imagine sending a video message like this to your coworkers, friends, or followers. You can share exciting news, celebrate milestones, or even deliver heartfelt messages, all while making it feel more personal and engaging. It's easy to customize too. With just a few clicks, you can pick another avatar and voice. Hey there, I'm Gerardo. With HeyGen, you can choose from more than 200 avatars or create your own. You can also add any background, elements, and music to fit your mood. Give it a try and make your video messages memorable.